नमस्कार दर्शकों। स्वच्छ भारत अभियान एक मुहिम छेड़ी गई। 11 साल पहले उसकी अनाउंसमेंट हुई और शुरू में कहा जा रहा था कैसे संभव होगा, ये सब संभव नहीं है। लेकिन आज 9वीं ये जो आज सभा हुई, 9वां अवार्ड समारोह हुआ। मैं इसमें स्पेशली इनवाइट करना चाहूँगी मंत्री जी ए.के. शर्मा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे ओएसिस न्यूज़ में। और 4+1 और एक स्पेशल अवार्ड भी, और एक बहुत बड़ा चैलेंज महाकुंभ के टाइम में स्वच्छता की अगर हम बात करते हैं तो बहुत अटकलें थी, बहुत सारी बातें आ रही थी बाहर मीडिया के थ्रू, ये नहीं है, वो नहीं है, वैसा सब है। तो कैसी रही ये जर्नी 4+1 और एक स्पेशल अवार्ड के साथ? जी। सबसे पहले तो मैं आज के कार्यक्रम के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी का और अपने शहरी विकास मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने जैसा कहा कि उत्तर प्रदेश को कई अवार्ड मिले हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरे देश में जो बड़े नगरों की स्वच्छता की अगर बात किया जाए तो उसमें तीसरा स्थान हमारे लखनऊ को मिला है। इतना ही नहीं, पूरे देश में अगर टॉप 10 की बात किया जाए बड़े नगरों में, तो उसमें हमारे 2 नगर आते हैं, आगरा और लखनऊ आते हैं। और अगर टॉप 20 की बात किया जाए तो उसमें हमारे 6 नगर आते हैं उत्तर प्रदेश के। और टॉप 25 बड़े नगरों की बात किया जाए तो हमारे 7 नगर आते हैं। तो इस प्रकार हमारे कई नगरों का सम्मान हुआ है। और इस कैटेगरी के बाद वाली थोड़ी छोटे नगरों की अगर हम बात करें तो उसमें तो और भी नगरों की संख्या बढ़ जाती है। मुरादाबाद उसमें शामिल हो जाता है, गोरखपुर शामिल हो जाता है। तो ऐसे तमाम हमारे उपलब्धियां के लिए मैं सबसे पहले उन नगरों के प्रबंधन, उन नगरों के नेतृत्व, हमारे जो मेयर साहब हैं, साहिबान हैं, हमारे अध्यक्ष हैं नगर पालिकाओं परिषदों के, इन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी को नमन करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ उनके नेतृत्व के लिए। उनके नेतृत्व में ही ये संभव हो पा रहा है कि उत्तर प्रदेश जो स्वच्छता के मामले में, जब स्वच्छता का सर्वेक्षण शुरू हुआ था 2016-17 में, उस समय उत्तर प्रदेश कहीं किसी स्थान पे नहीं हुआ करता था। कोई भी नगर, कोई भी शहर किसी भी स्थान पे आता नहीं था। आज हम गर्व के साथ तीसरे नंबर पे और 10वें नंबर पे हमारा आगरा खड़ा है। तो ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे राज्य के लिए। और टॉप 25 में अगर बात करें तो आगरा, लखनऊ, कानपुर, हमारे प्रयागराज, इस तरह के अनेक हमारे शहर जो है देश के स्वच्छता की श्रेणी में खड़े हुए हैं। हमारा हमारा इरादा है कि हम अपने नगरों को न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे, न सिर्फ नेशनल स्टैंडर्ड पे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड पे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हम कैसे लेकर के जाएं। मैं जब से मंत्री बना हूं तब से प्रयास कर रहा हूं, कई बार हमने बोला भी है, कई योजनाएं भी हमने उस दिशा में बनाई हैं। वैश्विक नगर कैसे हम बनावें, हम अपने नगरों में सफाई इस स्तर की कैसे रखें कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमारे उत्तर प्रदेश में, भारत में अगर कदम रखे तो सफाई को देख करके प्रभावित हो। और उसकी एक झलक हमने G20 के समय दिखाई भी थी, G20 के आयोजन के समय, और सब लोग प्रभावित होकर के गए थे। उसी से प्रोत्साहित होकर के हम लोगों ने स्वच्छता का ये जर्नी हमने चालू रखी है, जिसमें हमारे सफाई मित्रों ने, सफाई कर्मियों ने, हमारे वहाँ के नेतृत्व ने, हमारे अधिकारियों ने बहुत मेहनत किया है, बहुत काम किया है। आपकी जानकारी के लिए कि उत्तर प्रदेश शायद एक ऐसा राज्य होगा कि जहाँ सुबह 5 बजे से, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, सुबह 5 बजे हमारा सफाई कर्मी झाड़ू लेकर के निकल जाता है। और इतना ही नहीं, हमारा डेडिकेटेड कंट्रोल और कमांड सेंटर जो हमने टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बनाया है, वो भी 5 बजे से कार्यरत हो जाता है। और हमारे अधिकारी, डायरेक्टर लेवल के अधिकारी, उसको बैठ करके AI बेस्ड कैमरों से, वहाँ जो नगर निकायों में स्ट्रीट में कैमरे लगे हुए हैं, सर्वेलेंस, उसके मार्फत एक एक गली, एक एक सड़क का की मॉनिटरिंग होती है। तब जा करके हम इतने सारे अवार्ड हम पा रहे हैं। मैं उन सभी कर्मियों को, सभी अधिकारियों को भी धन्यवाद करता हूँ, सभी सभासदगण का, नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। और हमने जो ये मुकाम हासिल किया है, पहले 3 में, पहले 10 में, पहले 20 में हम
जो आ रहे हैं उनको और भी ऊपर हम कैसे ले जाएं, और भी बेहतर हम कैसे करें, और राष्ट्र में ही नहीं, देश में ही नहीं, बल्कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब अभी एक और जानकारी आपको दे दूं कि ब्लूमबर्ग की एक टॉप 50 सिटीज की एक रैंकिंग हुई थी, उसमें हमारा गाजियाबाद आया है, जो अभी हमारे 20 में भी गाजियाबाद का भी स्थान। तो इस तरह हम इस प्रकार के मैन मशीन के कॉम्बिनेशन से, टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन से हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हमारे हमारे देश में एक ये जो कलंक था, ये समस्या थी, जो गंदगी, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहचाना और अपने पहले ही प्रधानमंत्री के रूप में पहले ही लाल किले के भाषण में उन्होंने इस पर प्रहार किया, उस दिशा में बढ़ते हुए हम प्रदेश को स्वच्छ करेंगे। आज जैसे ही उत्तर प्रदेश की बात होती है और ऊपर से स्वच्छ अभियान की हम बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश भले ही स्वच्छता अभियान में टॉप 10 में या 3 में आता है, लेकिन जो महाकुंभ था जहां पर इतने करोड़ में पूरा वर्ल्ड जहां आया था, उसके टाइम में मिस कितना चैलेंजिंग रहा होगा वो क्लीननेस देना, है ना, वो प्योरिटी देना और भक्तों की श्रद्धा को बिना ठेस पहुंचाए हुए अप टू मार्क काम दे दिन रात, वो बड़ा चैलेंजिंग था। आज मैं और भी प्रसन्न हुआ कि ये महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में भी महाकुंभ की स्वच्छता का उल्लेख किया और अलग से अवार्ड देने की बात को भी उन्होंने सराहा, और मैं मंत्रालय का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमें अवार्ड दिया। आपने सही कहा कि महाकुंभ एक ऐसा प्रसंग था, एक ऐसा मौका था कि जहां अपने देश की लगभग आधी आबादी, 66 करोड़ हम कहते हैं, तो लगभग अपने देश की आधी आबादी, और फ्लोटिंग पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा है तो पूरी आधी आबादी वहां थी। जो दुनिया का हमारा देश सबसे बड़ा देश है, उसकी आधी आबादी उस छोटे से 4000 हेक्टेयर की जमीन पे महाकुंभ के क्षेत्र में थी। अमेरिका की लगभग 2 गुना आबादी, इंग्लैंड की 10 गुना आबादी, उसी प्रकार से जापान हो या जर्मनी, उनकी कई कई गुना आबादी महाकुंभ के समय आकर के गई, और हर वर्ग के लोग, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अनुसूचित जाति का हो, चाहे अन्य जाति का हो, महिला हो चाहे पुरुष हो, हर व्यक्ति आकर के वहां, जैसा आपने कहा कि किसी को भी कहीं असंतोष में देख करके नहीं हुआ, और हमारे कर्मी रात दिन लगे रहते थे, जहां सफाई रहती थी वहां भी वो साफ करते थे कि जिससे कि किसी को कहने का मौका ना मिले। ऐसे ऐसे प्रसंग आपने भी देखा होगा कि लोगों ने सफाई कर्मियों के पैर छू करके उनको धन्यवाद दिया कि आपने जो सेवा किया है महाकुंभ की, त्रिवेणी की, संगम की, वो अविस्मरणीय। तो ये बहुत ही एक बड़ा काम हुआ। उसके पीछे मैं आपको थोड़ी सी अगर डिटेल बात करूं, तो उसके पीछे बहुत ही डिटेल प्लानिंग हम लोगों ने किया था। एक एक सेक्टर में कितने डस्टबिन होने चाहिए, कितने टॉयलेट होने चाहिए, 1.5 लाख टॉयलेट बने थे, कितने यूरिनल होंगे तो पर्याप्त कहे जाएंगे, एक एक टॉयलेट की सफाई कौन सफाई कर्मी करेगा, इसकी 3 शिफ्ट में वो सफाई कर्मी की व्यवस्था। सफाई कर्मी चूंकि 2-2 महीने उनको आकर के वहां काम करना था, सफाई कर्मियों के रहने की व्यवस्था, उनके परिवार के रहने की व्यवस्था, उनके बच्चे कहीं उनका स्कूल बंद छूट न जाए 2-2 महीने के लिए, उनके लिए वहाँ स्कूलिंग की व्यवस्था, जो यहाँ वीडियो दिखाया गया था उसमें थोड़ा सा उसका उल्लेख भी किया गया था। तो इस प्रकार की डिटेल प्लानिंग के साथ 1.5 लाख टॉयलेट लगाए गए थे, लगभग 15-20 हजार सफाई कर्मचारी लगे थे। हर कोने पे, सिर्फ मेला क्षेत्र में नहीं बल्कि प्रयागराज में भी हमने AI बेस्ड कैमरे लगाए थे। हम कंट्रोल रूम में बैठ करके भी हम पूरे प्रयाग को, क्षेत्र को, मेला क्षेत्र को देख सकते थे कि कहाँ सफाई हुई है, कहाँ नहीं हुई है। तो इस प्रकार मनुष्य और मनुष्य का पुरुषार्थ और मशीन का जो कौशल होता है, स्किल होती है, तो और नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम लोगों ने इस काम को किया। और अच्छी बात ये रही कि चाहे जल हो चाहे थल हो, दोनों ही जगह सफाई देखने को मिली थी। जैसा कि यहाँ वीडियो में बताया गया, हम लोग निरंतर गंगा और त्रिवेणी के पानी को भी छानते रहते थे, मशीनें चलती रहती थी, जिससे कि कहीं कोई कचरा, कोई फूल। उसके साथ हम लोगों ने जन भागीदारी का भी एक बहुत बड़ा प्रयास किया था, और वो ये था कि वहाँ स्टूडेंट्स को, वहाँ के सभासद गण को, पार्षद गण को, वहाँ की जनता को मैं कई बार स्वयं जा करके कुंभ के पहले भी जागरूक किया, कुंभ के समय भी जागरूक किया,
और प्लस फाइनल बात यह है कि मॉनिटरिंग, टाइट मॉनिटरिंग के बिना कुछ नहीं होता है, तो मॉनिटरिंग भी हम लोग करते रहते थे। मॉनिटरिंग एंड परफेक्ट लीडरशिप रहती है तो लोगों को गाइड करना पड़ता है, थके हुए कर्मचारियों की पीठ पे हाथ रखना होता है जिससे कि उनका उत्साह, उनकी एनर्जी और बढ़ जाए, 2 दिन और काम कर ले। तो ये सारे प्रयास का नतीजा ये रहा अवश्य कि दुनिया में भारत ने एक ऐसा अनोखा प्रदर्शन किया है जिससे भारत की सॉफ्ट पावर की तो जानकारी हो ही गई लोगों को। कुंभ में हमारी विरासत क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, क्यों हम कुंभ मनाते हैं, क्या श्रद्धा का क्या मान्यता है, ये सॉफ्ट पावर जो हमारा पूरा सनातन धर्म पूरा था, साथ ही हमारी मैनेजमेंट कैपेसिटी, हमारी टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करने की कैपेसिटी, ये सारा सामर्थ्य पूरी दुनिया ने भारत का देखा है। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि उसमें नगर विकास मंत्री के रूप में, नोडल डिपार्टमेंट के मंत्री के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला। मंत्री जी, जैसे कि अभी हमने देखा कि तीन थर्ड अवार्ड रहा आपका। एक्चुअली में ये शब्द मैं नहीं बोलना चाह रही हूँ क्योंकि एक एग्जाम्पल यूपी ने सेट किया है। बुलडोजर नीति के तहत जो सफाई अभियान चल रहा है ना, वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है अपने बारे में, अपने आप में, कि मीन्स हर स्टेट उसको फॉलो करने की कोशिश कर रही है और दिल्ली में तो स्पेशली वो चीज फॉलो हो ही रही है। तो ये चीज भी तो एक सफाई का हिस्सा ही है, भले ही वो दूसरी वाली गंदगी है, वो दूसरी वाली गंदगी है। तो वहां पर भी किस तरह का एक एग्जाम्पल आपने सेट कर दिया, तो उसका अवार्ड तो अपने आप ही जनता आपको दे ही रही है। नहीं, मैं तो कहूंगा कि देखिए, स्वच्छता एक ऐसा विषय रहा है जिसमें भारत की दुनिया में कोई प्रशंसा नहीं होती थी, और इसीलिए गांधी जी को कहना पड़ा कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस ओनली। यहाँ तक शायद गांधी जी ने कहा, हमने पढ़ा है कि मुझसे अगर कोई पूछे कि स्वच्छता और स्वतंत्रता में आप पहले किसको चुनेंगे, तो ऐसा कहा जाता है, गांधी जी का स्वयं का कथन है कि मैं सबसे पहले स्वच्छता को चुनूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्वच्छता हमारे देश की एक समस्या रही है, और इधर के सालों की विशेष रूप से रही है। हमारी पुरानी संस्कृति तो बहुत ही स्वच्छ रखने की, स्वच्छ रहने की रही है, लेकिन बीच के सालों में उस विषय को ओवरलुक हुआ, हमने ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए डेली जो क्लीनलीनेस जो होता है, चाहे अर्बन एरिया हो चाहे रूरल एरिया हो, वो एक अलग ही एक चैलेंज है, और यही नहीं है, पूरी दुनिया में चैलेंज है। कूड़ा किस तरह से घर से निकलना चाहिए, गीला अलग सूखा अलग, ऑफिस से कैसे निकलना चाहिए, कैसे उसका फिर कलेक्शन होगा, फिर नेक्स्ट उसकी लाइन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होगी, फाइनल प्रोसेसिंग क्या होगी, उसमें से जो 3 चीजें 5 चीजें निकाली जा सकती हैं, जो कचरे से कंचन बनाने की बात है, वेस्ट टू वेल्थ बनाने की बात है। हम लोगों ने वेस्ट मटेरियल का उपयोग करके, आप कभी लखनऊ और प्रयागराज आइएगा तो देखिएगा, इतने मार्वेलस 2 नमूने बने हैं। लखनऊ का उत्तर प्रदेश दर्शन पार्क करके बनाया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश की सभी ऐतिहासिक इमारतें, ताजमहल सहित, लाल किला सहित, हम लोगों ने उसमें वेस्ट मटेरियल के, वेस्ट मेटल से बना करके दिखा, और देखने लायक है, आप देखेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। उसी प्रकार, उसी तरह का मटेरियल का उपयोग करके इस महाकुंभ में हम लोगों ने एक शिवालय पार्क बनाया है, जिसमें देश के हर कोने पे जो हमारे जो ज्योतिर्लिंग शिव भगवान के हैं, चाहे सोमनाथ हो, चाहे द्वारकाधीश, अरे सोमनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो, इन सबको उसी मैप के, उसी जगह पे, भारत के मैप पे बना करके एक बहुत ही सुंदर दिव्य शिवालय पार्क का निर्माण किया गया है प्रयागराज। आप कभी जाइएगा तो अवश्य देखिएगा। तो जहाँ गंदगी हमारे लिए कलंक का विषय होती थी, वहाँ गंदगी को साफ करके उसमें उसके इफिशिएंट मैनेजमेंट से हमारे दुनिया में हमारा नाम अब हो रहा है। दुनिया के लोग, हमने लखनऊ में अभी लगभग 20 लाख टन कूड़े का जो पहाड़ था उसको दूर किया, 21 एकड़ जमीन खाली कराई, बल्कि 20 लाख टन तो हम 2 जगह हमने दूर किया, और लगभग 80 एकड़ जमीन खाली कराई, दोनों जगह मिल करके। उस पे हमने पार्क बनाया, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बनाई। इन प्रयोगों को देखने के लिए विदेश से लोग आ रहे हैं, ब्राजील के लोग आए थे, आंध्र प्रदेश के लोग, हमारे अपने देश के भी लोग आए थे। तो ये एक, बोलते हैं ना, चुनौती को अवसर में पलटना, क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को सिखाया, तो उसका हम कर रहे हैं।